नहीं, इस तरह नहीं होगा जी। नहीं, आप भी उस तरह एम्बेरस ना करें। आप इस तरह एम्बेरस ना करें, नैरेटिव गलत बिल्ड कर रहे हैं। नहीं, इस तरह एम्बेरस ना करें जी। पेथलवाड़ा साहब प्लीज ना करें जी, इस तरह ना करें जी। पेथलवाड़ा साहब, ये वो चीज है जब आप पार्लियामेंट के अंदर अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर भागने की तैयारी करते हैं। पेथलवाड़ा साहब, स्पीकर साहब, आप पेथलवाड़ा ये साहब जो को बात कर रहे थे नैरेटिव जी। झूठा नैरेटिव बिल्ड किया था, अब सुनने का फैक्ट सुनने की तो ताकत है नहीं और आप भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। मैं आपको जितने भी ऑपोजिशन ने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सब झूठ पे मबनी है। पेमरा के रूल्स शायद अंग्रेजी में समझ ना आए तो मैं अगली बार उर्दू में भी छपवा दूंगा। मुझे नहीं पता आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने सिपह सालार की तारीफ की तो वो यार्ड थी या उसकी स्टिक थी, ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि वो बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे। आज खलाई मखलूक से सिपह सालार तक बात चली गई है, जो सॉफ्ट सिग्नलिंग दी जा रही है और जो झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया है मोहम्मद डैम के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम को कि जितनी बेमुखलसी और झूठ और बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है, उसी बर्बरियत से झूठ को उजागर करके 61 साल 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है, पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की है। 54 साल से ये प्रोजेक्ट अबेंडेंट था। ये वो प्रोजेक्ट है जो फाइलों में 54 साल से चल रहे थे। हमने इसको पुल अप किया, मेरिट के ऊपर पुल अप किया, उसके बाद इसकी खबरें लगाई गई, अपनी मनपसंद तज्जिए करवाए गए, पैसे लगाए गए, जिसके ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, उनके नोटिस का कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस डैम के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स इन प्लेस किए कोर्ट के अंदर। अब आ जाएं आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। बताया गया ऑपोजिशन लीडर की तरफ से कि ये सिंगल बिडिंग है। क्योंकि अंग्रेजी में था तो मैं उनको उन्हीं के पेपरा रूल्स के तहत बता दूं कि उसमें लिखा है कि जो भी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज कर दिया जाए वो सिंगल बिडिंग नहीं कहलाता। सिंगल बिडिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का स्पेशल अप्रूवल होता है और इसमें एडवर्टाइजमेंट हुई। उन्होंने कहा 4 कंपनियां ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 28 कंपनियों ने इसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स लिए, 5 ने इसको सबमिट किया और 5 को सबमिट करने के बाद एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जिसमें नेस्पाक, स्मैक और एस जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, जिसमें ना मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मुशीर, ना मेरे मातहत इदारों में किसी चेयरमैन का रोल है कि वो किसी को अवार्ड करे कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1। नंबर 2, ये बिडिंग ऑपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अवार्ड हो गई है, उनको यहां भी फैक्ट्स नहीं पता कि अभी अवार्ड नहीं हुई है, फाइनेंशियल बिड खुली है। नंबर तीन ये कि उसके बाद उनको बार बार एक प्रॉब्लम हो रही है कि डैम की जल्दी क्यों है और डैम क्यों नहीं बनाया जा रहा। जमानी जी, डैम को क्यों बनाया? अच्छा, ये काउंट करें जी प्लीज। जी, पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट है आपका? मैंने कोरम पॉइंट आउट किया है कानून के मुताबिक। ये जो ओके जी, प्लीज 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 जी जी जी, काउंट भी में, काउंट प्लीज, काउंट प्लीज। आप प्लीज, आप पास तशरीफ रखें आप प्लीज जी, प्लीज प्लीज रिस्पॉन्स ही ना करो प्लीज, डोंट यू नो जी जी, काउंट प्लीज।
ऑपोजिशन का कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट। फैसल वाउडा का ये कहना है कि किसी ने गाली नहीं दी है। शहबाज शरीफ ने झूठा बयानिया दिया और ऐवान से भाग गए। फैसल वाउडा ने यह भी कहा कि बेईमानी और बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है। आपको बताएं कि ऑपोजिशन का कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कौमी असेंबली इजलास के ये मनाजिर हैं। फैसल वाउडा की तकरीर से पहले शहबाज शरीफ का ऐवान से वॉकआउट, और इस हवाले से शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, गाली दी गई है। और इस हवाले से फैसल वाउडा का ये कहना है कि ऑपोजिशन भागने की कोशिश ना करे, किसी ने गाली नहीं दी है। और कौमी असेंबली में शोर शराबा, शहबाज शरीफ ने झूठा बयानिया दिया और ऐवान से भाग गए, कहना है फैसल वाउडा का। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि मुल्क में डैम बने। फैसल वाउडा का ये कहना था। ऑपोजिशन का कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट, कौमी असेंबली का इजलास जारी था, ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, शोर शराबा देखा गया। और इस हवाले से आपको बताएं कि फैसल वाउडा की तकरीर से पहले ऑपोजिशन ने शोर शराबा किया। गाइड किया गया है, मैं वो आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहाँ ऑपोजिशन इसलिए सुनने नहीं बैठी क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर आपको और पूरे पाकिस्तान को ब्रीफ करना चाहता था और उनको पता था कि मेरे फैक्ट्स करेक्ट हैं, क्योंकि काम ऐसे किए हैं कि आप अगर तशरीफ रखें, क्योंकि बहुत अहम ब्रीफिंग हो रही है, तो मेहरबानी होगी एमएनएस की अगर कोई काम है तो थोड़ा इस ब्रीफिंग को भी टाइम दे दे। अपने अपनी सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। स्पीकर साहब, क्योंकि पहले भी मुल्क में काम ऐसे हुए हैं कि मुंह छुपाना पड़ा है और अभी भी जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया उसमें भी मुंह छुपाना पड़ता, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि निकल गए। नंबर एक, ये डैम रोकने की साजिश है स्पीकर साहब, और डैम इमरान खान साहब की हुकूमत में और हमारी हुकूमत इन प्लेस होते हुए और हमारी मिनिस्ट्री में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये डैम किसी सूरत में अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं रुकेगा। इसकी इनॉग्रेशन भी होगी, ये शुरू भी होगा और ये खत्म भी होगा इंशाअल्लाह। 1961 में आखिरी डैम बनाया गया था, 54 साल से ये डैम पेंडिंग था। कागजों में डैम लेके चले, इन्होंने अपनी मर्जी की खबरें लगवाई जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस मनसूखी की बातें की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब डैम के मुतालिक कोई बात होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर सुनवाई जा सकती है। इतना सेंसिटिव इशू लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, जिसमें उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात की है। नंबर दो ये कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए सब झूठ पे आपको पेपरा के वो रूल्स जो शायद मैं अभी जाके उनसे कहूंगा कि उर्दू में प्रिंट कर दें और बल्कि एक आदमी उनको ट्रांसलेटर भी दे दूंगा अपनी जेब से तनख्वाह दे के जो उनको समझा भी सके। सिंगल बिडिंग वो चीज नहीं होती जिसको एडवर्टाइज कर लिया जाता है सर, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। मेरे मौजूद पार्लियामेंट से भी गुजारिश होगी, जब एडवर्टाइज हो जाए तो उसके बाद सिंगल बिडिंग नहीं रहती। और ग्लोबल डैम के ऊपर ऐसा प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था जब सिक्योरिटी की वजह से सिंगल बिडिंग अलाउ की गई थी। इस केस में 28 कंपनियों ने पैसे देकर वापडा के बिडिंग टेंडर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स खरीदे गए। 5 कंपनियों ने इसको पार्टिसिपेट किया, जिसमें चाइना पावर, FWO और चाइना चिंडू, ये एक थी। 3 कंपनियां एक साइड पे थी और दूसरी तरफ चाइना गजूबा और डेस्कॉन थी। और जो प्रोपोर्शनेट रेशियो था वो FWO ने 65% रखा और बाकी कंपनी ने, इंटरनेशनल कंपनी 35% रखा। और इस डेस्कॉन के हवाले से 30% डेस्कॉन का था और 70% चाइना गजूबा का था। अब आ जाए इसके फैक्ट्स के ऊपर। 2017 नवंबर में इसके टेंडर्स को कॉल इन किया गया स्पीकर साहब। जून 2018 में इसके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। सबमिट होने के बाद उस वक्त ना हमारी हुकूमत थी, ना इमरान खान साहब वजीर आजम थे, ना मैं वजीर था और ना रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे। नंबर 1। नंबर 2, जब ये टेंडर की फाइनेंशियल बिड ओपन हुई है, अवार्ड नहीं किया गया, यहां भी कौम को झूठ बोला गया। जो उन्होंने कहा कि 309 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और 250 में हो जाता या 300 में हो जाता, तो 302 के बाद आज के दिन बगैर अवार्ड किए मैं ऐवान की नोटिस में लाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के हुक्म से, करम से, इमरान खान साहब की गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन से सिर्फ
पहली निगोशिएशंस में हमने 7 अरब रुपए का डिस्काउंट ले लिया है और फिर भी अभी तक अवार्ड नहीं किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, शफाफियत है, ईमानदारी है। अब आ जाए आप इसके दूसरे पहलू के ऊपर। ये इवैल्यूएशन जो टेंडर को अवार्ड करने के मशवरा या अवार्ड करने का सजेशन देने वाली ना वजीर आजम है, ना वजारत है, ना मुशीर है, ना मेरे मातहत इदारे के चेयरमैन हैं। इसकी एक एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की एक और वर्ल्ड राउंड इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज हैं जिसमें नेस्पाक है, एस है और स्मैक है, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कंपनियां हैं। उनकी टेक्निकल एनालिसिस के तहत बिडिंग को अप्रूव किया गया और इनको प्रोजेक्ट अवार्ड करने की सिफारिशात की गई। आखिर में जब इन्होंने कुछ इनको नहीं मिला तो इन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होता स्पीकर साहब। अगर नवाज शरीफ साहब के जमाने के बनाए हुए पेपरा रूल्स के अंदर हम कोई चेंजेस करते या ये प्रोजेक्ट की टेंडर ओपनिंग से लेके सबमिशन तक इमरान खान साहब की हुकूमत अगर होती तो हम जिम्मेदार थे। ये कहना कि जो चीज हमारे वजूद में आने से पहले चीज हो गई, तो क्या कल जहांगीर तरीन की शुगर मिले तो क्या पाकिस्तान चीनी खाना बंद कर दे? अगर किसी और का कारोबार है तो क्या उस हिसाब से पाकिस्तानी कारोबार करना छोड़ दे? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो रीजन बनाया जा रहा है वो इस डैम को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं? और इसमें दोनों पार्टियां मुलव्विस है, इसलिए कि अगर इस मुल्क में जो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत करने जा रही है, अगर रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, हेल्थ, नौकरियां, सस्ती चीजें, डैम, पानी के मसले, सड़कें, अगर पाकिस्तान के सारे मसले जो इमरान खान। कौमी असम्बली के इजलास में शोर शराबा, हंगामा राई और ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने की वजह क्या हुई आपको दिखाते हैं। गाली गलौज का आज के तारिक बशीर साहब नैरेटिव, केस का नैरेटिव बिल्ड करके उसके बाद गाली गलौज का आज के बाद वी विल नॉट अलाउ हिम टू स्पीक इन दिस मैनर द वे ही स्पोक टुडे एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली एंड वेरी कैटेगरिकली। फैसलवाड़ा साहब ये प्लीज, कोई बात फैसलवाड़ा साहब, फैसलवाड़ा साहब प्लीज, शहबाज शरीफ साहब प्लीज। गाली गलौज में बिलीव नहीं करता और जो चाहे वो